डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सीज फायर चालीसा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमने चालीसा शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि पिछले 3 महीनों में ट्रंप 40 बार सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके दावे को नकार दिया गया। आज पहली बार ट्रंप द्वारा कराए गए किसी सीज फायर की सच्ची तस्वीर सामने आई। ट्रंप के इस ठोस सीज फायर से जुड़ी ये तस्वीर आपको भी ध्यान से देखनी चाहिए। व्हाइट हाउस से आए इस वीडियो में आपको बीच में ट्रंप बैठे नजर आएंगे। ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान और आर्मीनिया ने सीज फायर के दस्तावेज पर दस्तखत किए और आने वाले वक्त में युद्ध जैसी स्थितियों को दूर रखने का भरोसा भी दिया। तो पहली बार ट्रंप की ओर से सीज फायर कराने का सबूत सामने आया है। साथ ही ट्रंप के दिल की एक ख्वाहिश का जिक्र भी व्हाइट हाउस के इसी मंच से हुआ। यह ख्वाहिश है नोबेल पीस प्राइज की। आर्मेनिया और अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्षों ने एक सुर में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की हिमायत की। अमेरिका समेत दुनिया को लग रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध विराम कराकर ट्रंप ने 5 साल पुराने टकराव को खत्म कर दिया है, शांति का नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन असल में इस सीज फायर के पीछे ट्रंप का अपना स्वार्थ है। उनका नया सामरिक प्लान है जिसमें अमेरिका का ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ट्रंप के इस प्लान को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस ऑफर के बारे में जानना चाहिए जो आर्मेनिया ने अमेरिका को दिया है। सीज फायर कराने के बदले में आर्मेनिया ने अमेरिका को अपने दक्षिणी हिस्से में स्थित एक जमीनी मार्ग के अधिकार दे दिए हैं। इस मार्ग का नाम रखा जाएगा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी अमेरिकी कंपनियों को आर्मेनिया के इस हिस्से में तेल के खनन के अधिकार मिलेंगे और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिकी सेना की भी तैनाती की जाएगी। अजरबैजान पहले ही सामरिक तौर पर अमेरिका के करीब आ चुका है। अगर आर्मेनिया जैसे देशों में किसी भी शक्ल में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हुई तो यह सीधे तौर पर मध्य एशिया में रूस के प्रभुत्व के लिए चुनौती बन जाएगी। यही है ट्रंप का वो मकसद जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए सीज फायर के दस्तावेजों के अंदर छिपा है। रूस को घेरने के लिए ट्रंप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। ट्रंप के इसी एंटी पुतिन ब्लूप्रिंट का पूरा खाका भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दुनिया के नक्शे पर उस इलाके की सामरिक अहमियत समझनी चाहिए जिसे अब ट्रंप कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। आर्मेनिया के दक्षिणी हिस्से का एक बॉर्डर सीधे तौर पर ईरान से लगता है और पश्चिम में तुर्की भी स्थित है। यानी आर्मेनिया के इस हिस्से में किसी किस्म की सैन्य तैनाती करके ट्रंप सीधे ईरान और तुर्की को अपनी निगरानी में रख सकते हैं। दूसरी तरफ अजरबैजान जो रूस के साथ बॉर्डर साझा करता है, वहां अमेरिकी नेतृत्व में नेटो की पहले से मौजूदगी है जो पुतिन को जरूर खल रही होगी। इजराइल से टकराव के बीच ईरान पहले ही कमजोर हो चुका है। इसी वजह से अब ट्रंप का पूरा जो फोकस है वो रूस की घेराबंदी करने की तरफ है, जिसके लिए ट्रंप ने अफगानिस्तान से लेकर रूस के बॉर्डर तक सहयोगियों की फौज खड़ी करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इस घेराबंदी को पूरा करने के लिए ट्रंप क्या लेन देन कर रहे हैं, यह भी आपको बहुत गौर से समझना चाहिए। तालिबान के टॉप कमांडर्स के ऊपर घोषित इनाम को रद्द करके ट्रंप ने तालिबान को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान को अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाने की पेशकश भेज दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए अजरबैजान कुछ और मध्य एशियाई देशों को साथ ला पाया तो अजरबैजान में अमेरिकी निवेश भी करेगा। रूस को यूक्रेन युद्ध में उलझाए रखने के लिए अमेरिका ने नेटो के यूक्रेन पैकेज के लिए हथियारों की नई खेप भी भेज दी है। यानी ट्रंप अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशियाई देशों तक एक ऐसा जमीनी मार्ग तैयार कर लेंगे जिसके जरिए रूस की सैन्य घेराबंदी हो सके और अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य मौजूदगी को रूस की सरहद तक पहुंचाया जा सके। डीएनए में शुक्रवार को हमने आपको बताया था कि जल्द ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते दोनों नेता एक दूसरे से मिल सकते हैं। ट्रंप ने जो सीज फायर का प्लान बनाया उसमें कहा गया कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है वो सीज फायर के बाद रूस के पास ही रहेगा। ट्रंप को बखूबी पता है कि ज़ेलेंस्की ऐसे किसी सौदे पर राजी नहीं होंगे, लेकिन ट्रंप ये संकेत दे पाएंगे कि उन्होंने युद्ध खत्म कराने की कोशिश की थी और इसी बीच वो पुतिन को घेरने के लिए मध्य एशिया में अपनी पहुंच और प्रभाव में इजाफा करने की तरफ लगातार कदम आगे बढ़ाते जाएंगे।